बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये वेस्ट कोट कराची का तोहफ़ा है। अभी मैं जब गया तो औरंगी में मुदस्सिर अंसारी साहब और उनकी टीम ने आई डोंट नो कितनी जल्दी इसको क्विक उसका इंतज़ाम किया। ख़ातिम हज़रात तोहफ़ा हमेशा अच्छा लगता है, बातों का हो, कोई पहनने की चीज़ हो, इस्तेमाल की चीज़ हो, या हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़। अब मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ तो जब मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ तो मेरी तरफ से ये भी आपके लिए तोहफ़ा होता है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात और मुशाहिदात होते हैं और उनको खूबसूरत पैकिंग करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि आपके भी काम आए और आपके दोस्त अहबाब के भी काम आए। एक लफ्ज़ ऐसा है जो तोहफ़ा नहीं है पर हमारी ज़िंदगी में आसपास जो होता ज़रूर है, ये लेज़ीनेस है। हमारे बच्चों में भी होती है, ख़ुद हम में भी होती है। मैंने सोचा आज इसके बारे में आपसे बात करूं, क्योंकि अब ये शिकायत बढ़ गई है। लेज़ीनेस एक लफ्ज़ है जी नहीं, ये बीमारी है। बीमारी के अलावा ये एक आदत है। एक इसका तीसरा प्रोटोकॉल भी है और वो ये कि ये बीमारी का सिम्टम भी है। आप सोचिए कि जब आप अपने आप को लेज़ी फील करते हैं और आपके अंदर एक लेथार्जिक आप हो जाते हैं तो उसके नुकसान कितने होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि कोई इंसान लेज़ी क्यों होता है। आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है, ये किसी की भी ज़हनी हालत हो सकती है। जिसके कामयाबी का यकीन ना हो वो लेज़ी हो जाएगा, जिसका लोग इंतज़ार ना करें वो भी लेज़ी हो जाएगा, जो बेयकीनी में मारा जाएगा वो भी लेज़ी हो जाएगा। उसे यकीन ही नहीं होगा कि जहाँ मैंने जाना है मैं वहाँ जाके कामयाब भी हूँगा। जिसकी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे वो भी लेज़ी होगा। जिसकी ज़िंदगी में चैलेंज नहीं होगा वो भी लेज़ी होगा। जिसे अपने हारने का पुख्ता यकीन होगा वो भी लेज़ी होगा कि हारना तो है ही है, तो क्या फ़ायदा इतनी एफ़र्ट पुट करने का। लेज़ी होने में एक और याद रखिएगा, जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत कम होगी वो भी लेज़ी होगा। जो डिसिप्लिन नहीं होगा वो भी लेज़ी होगा। वो चीज़ों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेगा। नतीजतन आपका इमेज डिस्टर्ब होगा, आपका सेल्फ़ इमेज जो अंदर है वो भी डिस्टर्ब होगा, और जहाँ बाकी लोग आपसे हैंडल करते हैं, आपको डील करते हैं, वो भी आपके बारे में बदगुमान होंगे और बिलाखिर आपका जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो ज़ाया हो जाएगा। आप कभी किसी बड़े मनसब और ओहदे के लिए मुंतखब भी नहीं किए जाओगे। लेज़ीनेस पाकिस्तान में भी है, दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में भी है, पर वो लोग जिनका खाना ठीक नहीं होता वो ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो खाने की जो न्यूट्रिशनिस्ट से किसी से अगर आपने मशवरा न किया हो और बेतुका खाना खाते रहें, हर वक्त खाबे और खद्दे और पाए खाते रहें, तो ज़ाहिर है लस्सियाँ पी पी के लोग लेज़ी हो जाते हैं। खाने का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि लेज़ी होने का आपके करियर पे फ़र्क पड़ सकता है। क्या लेज़ी होने का आपकी खानगी ज़िंदगी या शादी पे फ़र्क पड़ सकता है? क्या लेज़ी होने का आपके घर के मामूल पे फ़र्क पड़ सकता है? लेज़ी होने के नतीजे में आप अगर एग्ज़ाम देने लेट पहुँचे तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या आपके लिए वो एग्ज़ाम का वक्त बढ़ा देंगे? आप दफ्तर रोज़ लेट जाएं तो बिलाखिर आपको फिर झूठ का सहारा लेना पड़ता है कि हर दफ़ा हर रोज़ किसी हादसे की वजह से आप लेट नहीं हो सकते, तो फिर हर दफ़ा आप अपनी आदत को ठीक नहीं करोगे तो इधर झूठ बोलना पड़ेगा, तो बिलाखिर आप झूठे करार पाओगे। चूँकि जिसको आप सुना रहे होते हैं वो जानता होता कि आप जो दलील दे रहे हो या जो जवाज़ दे रहे हो ये सच्चा नहीं है, ये झूठा है। लेज़ी होने के बारे में एक तस्वर ये भी है कि इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम कहते हैं, CFS यानी क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये बीमारी है और इसका इलाज होता है, इसकी मेडिसिन होती है। लेकिन अल्लाह ना करे आप इस बीमारी में मुब्तला हों, बहुत मुमकिन है आप सुस्ती की वजह से मुब्तला हों। तो अब मेरा सवाल आपसे बराह रास्त है, आर यू ए लेज़ी पर्सन, आर यू ए लेज़ी गर्ल, आर यू ए लेज़ी मैन, आर यू ए लेज़ी बॉय? ये कोई सवाल आपसे करे तो अच्छा नहीं लगेगा। जब सवाल अच्छा नहीं लगेगा बाबा तो आपका इमेज वैसा बन जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। तो कुछ चीज़ें अभी हम इसको कंक्लूड करते हुए सीखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको नाकाम नहीं होना, नाकाम होना है तो बिस्मिल्लाह लेज़ी रहिए, पर अगर नाकाम नहीं होना तो फिर इस आदत को या बीमारी को आपको तलाक भी देनी पड़ेगी। खुला लेनी है तो खुला ले लीजिए, लेकिन इस आदत से जान छुड़ाइए। दूसरा, नाकाम होना हमेशा रुसवाई का और बेइज्जती का बायस बनता है।
यानी आपकी इस आदत की वजह से कोई आपको निकाल दे अपनी ज़िंदगी से, दिल से या जॉब से, तीनों सिरतों में बेइज्जती है। अगली बात ये याद रखिएगा कि अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई चैलेंज ज़रूर रखिएगा, टारगेट बड़ा हो, ताकि जिसको अचीव करने के लिए आपको एफ़र्ट पुट करनी पड़े। एफ़र्ट पुट करेंगे तो खुशी भी होगी और लेज़ीनेस क्रीप से गुज़र जाएगी, दुम दबा के भाग जाएगी और आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, ज़िंदगी में ऑब्जेक्टिविटी लेके आइए, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आइए, ज़िंदगी में बड़ा हदफ लेके आइए, ज़िंदगी में खुशी को टारगेट कीजिए, ज़िंदगी में रिस्पेक्ट को टारगेट कीजिए, ज़िंदगी में अपनी क्रेडिबिलिटी को टारगेट कीजिए और ज़िंदगी में नाकाम लोगों के साथ बैठने से भी इनकार कीजिए। ज़िंदगी में नाकारा, नखट्टू, नखिद लोग जब बैठते हैं तो ख़ुद भी उनकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होता और आपके लिए भी वैसा ही एक माहौल पैदा कर देते हैं। कई दफ़ा आपने दुकानों पे देखा होगा, हालांकि वहाँ बंदा बिज़नेस के लिए बैठा होता। मुझे याद है मैं कुछ अर्सा पहले दही लेने गया तो उस जो दुकान, मोटा सा आदमी था, उसके कुंडे में को आधा किलो दही था, तो मुझे 2 किलो चाहिए था। तो मैंने उससे कहा कि 2 किलो और आधा किलो के 4 पैकेट बना दो। उसने 1 पैकेट बनाया, फिर मुड़ के देखा और ज़रा दूर था वो फ्रीज़र जिसमें उसने रखा हुआ होता दूध और दही के कूंडे रखे हुए होते हैं। उन दोनों गर्मियाँ थीं, तो उसने मेरी आंखों में देखा, चुच्ची सी आंखें करके लगा, पाजी इतना गुजारा नहीं हो सकता। आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि दुनिया में अगर मुकाबला हो लेज़ी होने का, यानी वो गधा वहाँ से उतर के उस तक नहीं जा सकता था। ये सोचता होगा कि कोई आएगा उसका शागिर्दों में से, कोई भाई, कोई ख़ानदान में से, वो उसको खोल के उसको दे और ये वहाँ बैठा बैठा, यानी जो सोचें, जो पैसे आने को भी खुशामदीद ना कहे और ग्राहक से ये पूछे, तो उससे क्लासिक एग्जाम्पल तो शायद कोई और हो नहीं सकती। इसी तौर पे अगर आपको याद हो तो परहार एक मूवी होती थी नाना पाटेकर की, उसमें वो दोनों जो फौजी थे वो इतनी सख्त वर्जिश करके आते हैं तो मरने वाले हुए होते हैं। तो उसमें एक दूसरे कहता है कि पीटर मेरे नाक पे मक्खी है, इसको उड़ा नहीं देते। आप सोचिए जिसके नाक पे मक्खी बैठी है, इरिटेशन उसको हो रही है, पर उस वक्त थकावट का और लेज़ी होने का वो एक क्लासिक सीन था। तो जो पीटर है वो आंखें चुंदी मुंदी थोड़ी सी खोलता है और कहता है ओ मक्खी तू यहाँ से उड़ जा, यानी वो हाथ हिलाने का भी रवादार नहीं हुआ। तो उसकी लिखने वाली जो भी जस्टिफिकेशन हो, हमारा तो हंस के बुरा हाल हो गया कि कोई किसी भी माहौल में इतना लेज़ी भी हो सकता, पर हो सकता है, क्योंकि ये कैफियत है जो आप पे आ जाती है। आपके बच्चों पे आए और वो काम करने से दिल चुराने लगें तो याद रखिएगा ये परेशानी की बात है, अभी इसको एड्रेस कीजिएगा। अगर आपने अभी एड्रेस ना किया, आपकी बेटी लेज़ी हो गई और वो भाग भाग के उसने काम ना किए। लाइक बाद लोग नहाने में लेज़ी होते हैं, बाद कपड़े बदलने में लेज़ी होते हैं, बाद अपने जिस्म को साफ़ करने में लेज़ी होते हैं, स्मेल आने लगती है, बाद लोग अपनी किताबों को तरतीब से रखने में लेज़ी होते हैं, बाद लोग अपनी असाइनमेंट्स को देर से जमा कराने के आदी होते हैं, वो उसमें लेज़ी होते हैं। सो 20 वजूहात होती हैं, पर याद रखिएगा जब तक ये आपके घर में हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। जो ही लोगों को इल्म होगा और उनकी ज़ुबान पे आ जाएगा कि यू आर क्रॉनिक लेज़ी पर्सन, तो आप सोचिए आपका इमेज और आपकी इज़्ज़त और रिगार्ड और रिस्पेक्ट सारा धराम से नीचे आ जाता है। ये वक्त आप पे नहीं आना चाहिए। आज की लेज़ीनेस पे इतनी सारी बातों में से कुछ को ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके काम आएंगी और शायद आपके आल औलाद के भी काम आएंगे। खातिन हज़रात, लेज़ी होने की एक बहुत बड़ी वजह वो लोग भी हैं जिनके जहन में अपने रब की मोहब्बत और उसकी रहमत पे यकीन नहीं होता। वो सोचते हैं मुझ पे तो होनी नहीं है, तो इसी तौर पे मैं गुजारा कर लूँ। ये जो मायूसी की ज़िंदगी है ये भी आपको लेज़ी कर देती है। इसी तौर पे एक और बात जो मैंने देखी है कि जब आप गैर अहम होते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में, इवन अपने घर में, अगर इफ़ यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो भी आप लेज़ी हो जाते हैं कि मेरा कौन सा फ़र्क पड़ना, ना आने का फ़र्क पड़ता, ना जाने का फ़र्क पड़ता, ना तेज़ी से। तो घर वालों को थोड़ा इस मामले को भी रीडिज़ाइन करना चाहिए। इनफैक्ट जब हम दूसरों को अहमियत देते हैं और उन पर ज़िम्मेदारी डालते हैं और थोड़ा उनको एहसास भी दिलाते हैं, तो लेज़ीनेस को मैंने कम होते देखा। सो लेज़ीनेस आदत हो तो भी बुरी, बीमारी हो तो बहुत बुरी, और अगर सिंड्रोम हो तो उसका फ़ौरन इलाज कराना चाहिए। अगर दोस्तों की वजह से है तो उनसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप हैबिचुअल हो गए हैं तो अपनी हैबिट को रोकिए इससे पहले कि ये आपकी पहचान बन जाए
और आपकी बदनामी भी बन जाए। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।